हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो अपन बच्चों क्या पढ़ रहे थे, अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है स्थिर विद्युत की पढ़ रहे थे। और इससे जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें अपन क्या निकाल चुके हैं कि आपका बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं और आपका बहुल आवेशों का विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। आज की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कितना उत्पन्न होगा, वो देखेंगे। तो बच्चों, ये आपके पास एक फिगर है। इस फिगर में मैंने इस O पॉइंट पर एक आपका प्लस क्यू चार्ज पुट किया है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपन सीख के आए हैं कि अगर आपके पास कोई बिंदु आवेश Q हो तो उसके कारण r दूरी पर स्थित अगर कोई बिंदु हो तो उस पे विद्युत क्षेत्र लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में rp का स्क्वायर rk। जहां आपका जो rp है वो तो क्या इस p बिंदु की इस q से दूरी है और rk है वो आपका एक एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में निरूपित है। यानी कि आपका प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर होता है, बाहर की ओर। तो आप ये कह सकते हो कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपित करने के लिए अपन ने एक एकांक सदिश लिया है जो आपके पास क्या है, आर केफ है। तो इस आर केफ की दिशा और ई की दिशा क्या है, एक ही है। तो आप कह सकते हो कि आर केफ विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक एकांक सदिश है जो धनात्मक आवेश के लिए त्रिज्य बाहर की ओर होता है। अब त्रिज्य का मीनिंग क्या हो गया, त्रिज्या के अनुदिश। अगर आप इधर देखोगे तो इधर बाहर की ओर होगा, इधर देखोगे तो भी इधर भी बाहर की ओर होगा। तो ये तो आपके पास, ये तो अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरीके से होता है। अब अपन को गणना करनी है विद्युत विभव की, और विद्युत विभव की गणना करने के लिए मैंने कोई एक आवेश कंसीडर किया है Q नोट, और इस Q नोट आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा और बल के कारण ये क्या करेगा, गति करेगा। तो गति करेगा तो इसकी गति के कारण जो कार्य होगा वही कार्य अपन किसके रूप में निरूपित करके पढ़ के आए हैं, विद्युत विभव के रूप में। तो अपन ने ये माना है कि ये जो Q नोट आवेश है वो जब गति करेगा तो उस गति के दौरान अपन ने एक अल्पांश विस्थापन लिया है और ये अल्पांश विस्थापन कितना लिया, अपन ने dr लिया है। तो आपके पास ये जो dr है एक अल्प विस्थापन है और चित्र में अगर अपन देखें तो E और dr दोनों सदिशों की दिशा क्या है, एक ही समान है। यानी आप लिख सकते हो कि E समांतर है किसके, dr के। और जब E समांतर dr के होगा तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कोण कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। दोबारा समझना बच्चों, dr क्या है, आपने ये कहा कि इस विद्युत क्षेत्र में जब इस Q नोट को रखूंगा तो इस Q नोट पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा और बल के कारण ये गति करेगा। तो उसी गति में अपन एक अल्प विस्थापन लिया dr जो E की दिशा में होने के कारण कोण 0 बना रहा है। इससे अपन E डॉट dr की वैल्यू निकालें तो आप लिख सकते हो E डॉट dr को E dr cos थीटा। तो इस E dr cos थीटा में थीटा की जगह 0 रखेंगे तो E dr cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होने के कारण यानी आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 1 हो जाएगी, और 1 हो जाएगी तो आप इसको लिख सकते हो E इंटू dr। तो ये तो आपके पास ये फिगर से आया। अब अपन विद्युत विभवांतर का सूत्र जानते हैं, वो ये होता है VV माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A से B E डॉट dl। अब अपन को निकालना क्या, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव निकालने के लिए अपना जो कार्य है वो कहां तक करते हैं, अनंत तक करते हैं या अनंत से करते हैं। तो अपन ने कहा कि A बिंदु तो प्रारंभिक बिंदु है जो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, P से, और B बिंदु विभव के लिए अपन आवेश है वो या उसकी निर्देश स्थिति कहां लेते हैं, अनंत पर लेते हैं। तो B बिंदु अपन ने मान लिया कहां पे है, अनंत पे है। यहाँ पे जो dl अल्प विस्थापन होता था अपने सूत्र में, उस dl को अपन किससे निरूपित कर रहे हैं, dr से। तो आप यहाँ dl की जगह लिख सकते हो dr। ये तीनों मान अगर इसमें रखते हैं तो आपके पास b की जगह तो रख दिया अनंत, a की जगह रख दिया p, माइनस साइन ऐसा कैसा। इनिशियल स्थिति a की जो दूरी है वो कितनी है, rp, तो आपने यहाँ लिमिट रख दी rp,
और कहां तक लेकर जा रहे हैं, बी तक, और बी कहां पे है, अनंत पे, तो अनंत पे है तो अपन ने बी की जगह क्या रख दिया, अनंत रख दिया। ई डॉट डीएल की जगह क्या रख दिया, डीआर। बच्चों देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट में, आपने ये सूत्र पढ़ा है। अब इस सूत्र में विभवांतर को विभव में कन्वर्ट करने के लिए अपन पढ़ के आए हैं कि निर्देश स्थिति कहां लेते हैं, अनंत पर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से अपन ने ये मान रखे। अब ये मान रखे तो ये v अनंत vp इक्वल्स टू ये आ गया। अब आप जानते हो कि अनंत का जो विभव है वो कितना होता है, 0, तो अपन v अनंत तो लिख सकते हैं 0। यहां से e डॉट dr की वैल्यू आई edr, तो अपन ने इस e डॉट dr की जगह लिख दिया edr, बाकी आपके पास एज इट इज जैसा कैसा लिख दिया। तो यहाँ बचा माइनस वीपी, आरपी से अनंत, ई की वैल्यू अपन यहाँ निकाल चुके हैं, कितनी होती है 1/4πε0 q/rp का स्क्वायर। अभी केवल परिमाण चाहिए तो परिमाण आपके पास ही आ गया, इंटू डी आर है आपके पास। अब इसमें q/4πε0 तो ले लिया बाहर, और ये आपके पास आ गया q/ में rp ले रहे हैं तो आपके पास rp लिख दो यहाँ पे। अब आपको समाकलन में एक सूत्र पढ़ाया जाता है, और वो सूत्र क्या है, 1/x² dx, और इसका जब समाकलन करते हैं तो घात ऊपर ले जाते हैं, और इस तरीके से 1/x² का समाकलन निकल कर आता है -1/x। कैसे आया, x की घात n का समाकलन का सूत्र पढ़ के आए, x की घात n+1 अपॉन में n+1, उसी के आधार पे अपन ने ये सूत्र निरूपित किया। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि यहाँ से 1/ जो rp का स्क्वायर है उसका जो समाकलन आएगा वो आएगा -1/ में rp आपके पास। तो यानी इस पूरे की जगह अपन 1/rp लिख सकते हैं माइनस में, तो ये q/4πε0 तो ऐसा कैसा आ गया, इसकी जगह लिख दिया मैंने -1/rp, और लिमिट है आपकी rp से इनफाइनाइट, तो rp से इनफाइनाइट लिख दिया। अब पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस साइन तो बाहर आ गया, और अपर लिमिट रखी तो 1/∞, और लोअर लिमिट में आरपी की जगह आरपी रहने दिया, बीच में माइनस का साइन आ गया। और आपको पता होना चाहिए कि 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के, तो इसकी जगह 0 लिखेंगे तो आपका ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/4πε0 और q/ में rp। तो ये आपका होता है यदि किसी आवेश को निर्वात में रखें और उससे rp दूरी पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो उस पे मिलने वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। और इसी 1/4πε0 को k भी लिख सकते हो, तो kq/rp हो गया आपके पास। तो ये आपका बिंदु आवेश का विद्युत विभव है। दोबारा समझ लो एक बार, सबसे पहले आपने कोई q आवेश लिया, इस q आवेश के कारण p बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, वो आपका बाहर की ओर है, जिसको अपन इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, जिसमें r के आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश होता है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। अब अपन ने यहाँ पे कोई q0 आवेश लिया है जो आपका इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या करेगा, गति करेगा, और गति करेगा तो उसी गति में अपन एक अल्पांश विस्थापन लिया dr, और इस dr और e की दिशा एक ही तरफ होने के कारण थीटा 0 है, जिससे e डॉट dr की वैल्यू ये निकल कर आ गई। यहाँ से आप विद्युत विभवांतर की परिभाषा का यूज लोगे तो विद्युत विभवांतर आपके पास VB - VA इक्वल्स टू ये पढ़ गए हैं अपन। अब इसमें विभवांतर को विभव में कन्वर्ट करते हैं तो निर्देश स्थिति अनंत पर लेते हैं, इसलिए B पॉइंट तो ले लिया अपन ने अनंत पे, और A पॉइंट आपका कार्य कहां से चालू कर रहे हैं, P बिंदु से, तो P बिंदु से अनंत तक लिख दिया, DL की जगह DR रख दिया, और सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। इसमें E का परिमाण यहां से रखा तो आपके पास ये आ गया। अब यहाँ समाकलन का एक सूत्र लगाया गया है, और ये सूत्र मैंने आपको लिख दिया है। ये वाला आप सूत्र देखोगे तो 1/x² का जो समाकलन होता है वो आपके पास कितना आ जाता है, -1/x। वहीं से अपन 1/rp का समाकलन ये लिख सकते हैं, -1/rp आपके पास। यहाँ p आपका केवल यही बताता है कि r और p बिंदु की दूरी है आपके पास। ये वाला मान यहाँ रखकर लिमिट रखते हैं तो आपके पास ये निकल कर आ जाता है। ये विभव आपका किस में निकल कर आया, निर्वात में। अगर आवेश निर्वात की जगह माध्यम में स्थित हो तो अपन जानते हैं ε0 को रिप्लेस करते हैं ε से, जो होता है ε0 × ε r के बराबर।
ये वाला अगर रिप्लेसमेंट यहाँ करें तो ये v माध्यम का सूत्र ये हो जाता है। यहाँ rp लिख रहे हो तो rp लिख दो आप। अब अगर देखोगे तो इस एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिख सकते हैं। और अब आपके पास ये जो इतना सूत्र है वो किसका बन गया, निर्वात का बन गया। तो v निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। तो बच्चों ये था आपका किसी भी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है उसकी गणना क्या कर सकते हैं अपन, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपका जो सूत्र निकल कर आया उस सूत्र में आप जनरली ये लिख सकते हो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। ये आपका जनरल सूत्र निकल कर आया है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर आपको क्या निकालना हो, विद्युत विभव निकालना हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहीं अगर मैं ये लिखूं v प्लस क्यू तो आप ये लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन में r। तो आप कह सकते हो कि यदि q धनात्मक हो, q धनात्मक का मीनिंग q का मान 0 से बड़ा हो, तो v है वो भी आपको क्या कैसा मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि अगर v माइनस क्यू निकालू मैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r लिखोगे। तो आप कहोगे कि यदि q आपका ऋणात्मक है, ऋणात्मक का मीनिंग q लेस देन 0 है, तो आपका v है वो भी कैसा मिलेगा, आपको ऋणात्मक मिलेगा। तो ध्यान रखना धनात्मक आवेश आपका धनात्मक विभव उत्पन्न करेगा, ऋणात्मक आवेश ऋणात्मक विभव उत्पन्न करेगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप सूत्र से लिख सकते हो कि v समानुपाती है q के, दूसरा v व्युत्क्रमानुपाती है r के, और तीसरा v व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन r के। ये तीनों चीजें भी याद रखना आपके पास कि विभव तीन चीजों पे निर्भर करता है, आवेश, दूरी और माध्यम पे। अब आप यहां से इसका क्या कर सकते हो, आरेख भी बना सकते हो, किसका, विद्युत विभव का। अब आरेख में पहला आरेख बना रहे हैं v बाय q का, यानी v q के साथ किस तरीके से चेंज होगा। तो आपने एक साइड तो ले लिया v और एक साइड ले लिया q, और ये आपका सूत्र है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r। इसमें मैं इसको तो y बनाऊं, ये आपका m हो गया और ये आपका x है, और y = mx का जो आरेख है वो अपन ये जानते हैं इसका होता है जब आपके पास ये कोण बनता है थीटा। तो आप लिख सकते हो VQ आरेख का जो ढाल आया आपके पास, वो VQ आरेख का ढाल है वो m के इक्वल लिख सकते हो या tan थीटा के इक्वल लिख सकते हो। जो अपने पास यहाँ से निकल कर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r आपके पास। तो पहला आरेख तो ये हो गया। दूसरे आरेख की अगर आप बात करोगे तो v व r का आरेख बना रहे हैं, और v व r के आरेख में अपन देख रहे हैं v व्युत्क्रमानुपाती r के है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो ये v है और ये r है। तो ये आपका आरेख इस तरीके का मिलेगा जो ये बताता है कि r को बढ़ाते हैं तो v कम होगा, r को कम करेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी आपके पास। और तीसरा जो आरेख आपको में देखने को मिल रहा है वो है v/1/r का आरेख। तो बच्चों आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है कि आपको आरेख किसका पूछ रहा है। यहां से देखोगे तो v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 1/r। ये आपका y है, ये m है और ये x है। तो v और 1/r का जो आरेख है वो भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा बनती है जिसका ये जो ढाल थीटा है वो m किसको निरूपित करता है, ढाल को। और यहाँ से आप ढाल किसके इक्वल लिख सकते हो, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को आप kq भी लिख सकते हो।
तो ये आपने आरेख बना दिए विद्युत विभव के, किसके साथ, Q के साथ, R के साथ और 1/R के साथ। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास आपने ये दो सूत्र निकाल दिए। V बिंदु आवेश वो आपके पास निकल कर आया 1/4πε0 Q में R। यहां से V व्युत्क्रमानुपाती R हो गया। और दूसरा आपने निकाला B E बिंदु आवेश, और E बिंदु आवेश अगर देखोगे तो ये आया 1/4πε0 Q में R²। यहां से E व्युत्क्रमानुपाती आया R²। इन दोनों को देखने पर आप ये कह सकते हो कि R के साथ E में परिवर्तन V की तुलना में अधिक होता है। ये लाइन याद रखना आपका। तो इससे आप ये बता सकते हो कि अगर मैं एक ही स्केल पे V और E का R के साथ आरेख बनाऊं, तो एक तो आपका ये आरेख है, एक आपका ये आरेख है। तो इसमें देखोगे तो इसमें तो परिवर्तन ज्यादा हो रहा है और इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो पहला आरेख है ये दूसरा, तो पहला आरेख तो V का आरेख होगा और दूसरा आरेख है वो E का आरेख होगा। अब आप पूछोगे कि सर आपने कैसे बताया, तभी अपन ऊपर बढ़ चुके हैं कि V व्युत्क्रमानुपाती R है, E व्युत्क्रमानुपाती R² है। यानी V में परिवर्तन तो कम हो रहा है, E में परिवर्तन ज्यादा। अब इन दोनों आरेख को देखें तो ये तो कम परिवर्तन हो रहा है, इसमें आपके पास क्या हो रहा है, ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि इस तरीके से अगर आपके पास E और V में कंपैरिजन पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उन पे व्हाट्सएप करके पूछ सकता है। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।